मार्गदर्शन क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच इस क्विज में प्रतिभागी के रूप में है दीपा। दीपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच जीव विज्ञान के कुल 40 प्रश्नों के साथ उपस्थित है, जिनका जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जंतु उत्तक है, मानव रक्त है, मानव शरीर के अंग तंत्र जिसमें कि पाचन तंत्र आ गया और श्वसन तंत्र आ गया। तो आपसे हमारा पहला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ऑप्शन ए उपकला उत्तक, ऑप्शन बी तरल पेशी उत्तक, ऑप्शन सी तरल संयोजी उत्तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक बिल्कुल सही उत्तर है। आपसे दूसरा क्वेश्चन है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रिनोलॉजी, हेमोलॉजी, कार्डियोलॉजी एंड डी है आपका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बिल्कुल सही उत्तर है। आपसे अगला प्रश्न है, जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए 4। ऑप्शन ए 4 बिल्कुल सही उत्तर है। जंतुओं के शरीर में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। क्वेश्चन अगला है आपसे, कौन सा उत्तक अंगों के बाहरी एवं भीतरी सतह को अस्तरित करता है? संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक एंड डी पेशी उत्तक। उपकला उत्तक। उपकला उत्तक बिल्कुल सही उत्तर है। इसी बीच हम व्यूअर्स को अपने बीच में जोड़ना चाहते हैं और व्यूअर्स के लिए हमारा प्रश्न है, WBC का कार्यकाल कितना होता है? WBC का कार्यकाल कितने दिन का होता है? अब आपसे हमारा प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में किस उत्तक की सहायता से शरीर की विभिन्न प्रकार की गतियां नियंत्रित होती हैं? क्वेश्चन सुन लिया आपने। आपसे एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। किस उत्तक की सहायता से शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियां नियंत्रित होती हैं? ऑप्शन ए हृदय उत्तक, ऑप्शन बी तरल संयोजी उत्तक, ऑप्शन सी उपकला उत्तक एंड ऑप्शन डी पेशी उत्तक। पेशी उत्तक। पेशी उत्तक बिल्कुल सही उत्तर है। आपसे छठा प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का विलयन है? रक्त किस प्रकार का सॉल्यूशन है आपको बताना है। सांद्र अम्लीय, उदासीन, ऑप्शन सी तनु अम्लीय एंड ऑप्शन डी क्षारीय। क्षारीय बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आपसे अगला प्रश्न है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? बिना ऑप्शन क्या बोल सकते हैं? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आपसे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्तक को चेतना उत्तक के नाम से भी जानते हैं? आपको बताना है। हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, हृदय उत्तक, उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक एंड डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक को चेतना उत्तक भी कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा है आपने। आपसे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्यूरॉन का भाग नहीं है? आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन न्यूरॉन का भाग नहीं है? ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी डेंड्रॉन, ऑप्शन सी साइमन एंड ऑप्शन डी साइटोन। साइमन। साइमन बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आपसे 10वां प्रश्न है, न्यूरॉन किस उत्तक की कोशिका है? न्यूरॉन किस उत्तक की कोशिका है? ऑप्शन ए संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी तंत्रिका उत्तक, ऑप्शन सी पेशी उत्तक एंड ऑप्शन डी ऑल। फिर से ऑप्शन फिर से बोले, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक एंड ऑल। तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। चलिए, अब आपको बताना है, RBC का औसत जीवन काल कितना होता है? RBC का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन दे? नहीं, 120 दिन। 120 दिन। चलिए, बिना ऑप्शन के ही आपने जवाब दिया है, बिल्कुल सही दिया है जवाब आपने। आपसे 12वां प्रश्न है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी रहती है? ऑप्शन ए 1.5 ग्राम, ऑप्शन बी 10 ग्राम, ऑप्शन सी 15 ग्राम एंड ऑप्शन डी नन। ऑप्शन सी 15 ग्राम। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है कितने? 100 ml रक्त में। 13वां प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन नहीं है? ऑप्शन ए अल्बुमिन, ऑप्शन बी ग्लोबिमिलीन एंड ऑप्शन सी अल्बुमिन एंड ऑप्शन डी फाइब्रिनोजीन। ऑप्शन ए अल्बुमिन। अल्बुमिन में क्या है इनमें से? मतलब ये चारों है प्रोटीन हैं और अल्बुमिन जो क्या है वो प्रोटीन नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।
आपसे अगला प्रश्न है, रक्त में किसकी प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? रक्त में किसकी प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए बिंबाणु, ऑप्शन बी रुधिराणु, ऑप्शन सी प्लाज्मा एंड ऑप्शन डी सभी का बराबर। ऑप्शन सी प्लाज्मा। प्लाज्मा की सर्वाधिक मात्रा रक्त में होती है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। इसी बीच हम अपने व्यूअर्स को जोड़ते हैं प्रश्न के साथ। व्यूअर्स के लिए हमारा प्रश्न है, रक्त में किसकी प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? रक्त में प्रतिशत मात्रा किसकी सबसे कम होती है, आपको बताना है। चलिए अब आपसे अगला प्रश्न है हमारा, संयोजी उत्तक का वह भाग जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट्स एंड ऑप्शन डी टेनिलॉन एंड ऑप्शन डी नन। ऑप्शन बी लिगामेंट। लिगामेंट, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपसे अगला प्रश्न है, मानव मादा में प्रति ml³ RBC में कितने कण उपस्थित होते हैं? ठीक है, एक, ऑप्शन ए हम बता रहे हैं। ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी 60 लाख, ऑप्शन सी 50 लाख एंड ऑप्शन डी 45 लाख। ऑप्शन डी 45 लाख। ऑप्शन डी 45 लाख, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। निम्नलिखित में किसे आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, आपको बताना है। लाइसोसोम, प्लीहा, हृदय को, न्यूरोप्लाज्म को। प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपसे अगला प्रश्न है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूणीय अवस्था समझ रहे हैं? आपके लिए ऑप्शन है यकृत में, किडनी में, अस्थि मज्जा में एंड नॉन ऑफ दीज। यकृत में। यकृत में भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। निम्नलिखित में से किसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है? आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से बताना है कि ल्यूकोसाइट्स इनमें से किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा को, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी को, ऑप्शन सी आरबीसी को एंड ऑप्शन डी प्लेटलेट्स को। ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। चलिए आपसे अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन दो शब्द हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें ग्लोबिन क्या है, मतलब ग्लोबिन को क्या कहते हैं या उसका तात्पर्य क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लोहा एंड ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी रंजक। ऑप्शन सी प्रोटीन। प्रोटीन बिल्कुल सही उत्तर है। ग्लोबिन को हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। आपसे 21वां प्रश्न है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी की जो प्रतिशत मात्रा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 600:1, ऑप्शन बी 1:600, ऑप्शन सी 300:7, ऑप्शन डी 300:1। ऑप्शन ए 600:1। 600:1 बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको बताना है रक्त समूह की खोज किसने की। विदाउट ऑप्शन आप जवाब दे सकते हैं, नहीं चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं। वीनर, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी लैंडस्टीनर एंड ऑप्शन डी मेयर। ऑप्शन सी लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपसे अगला प्रश्न है, रिसस मकाका जिसमें सबसे पहले आरएच फैक्टर का पता लगाया था। रिसस मकाका जिसमें सबसे पहले आरएच फैक्टर का पता लगाया था, क्या था? ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। ऑप्शन ए शुअर, ऑप्शन बी गोरिल्ला, ऑप्शन सी बाघ एंड ऑप्शन डी बंदर। ऑप्शन डी बंदर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आरएच फैक्टर सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो बंदर में। अगला प्रश्न है आपसे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलेटिस किस में स्थिति उसकी स्थिति कहाँ रहती है या वो कहाँ स्थित रहता है, ठीक है। आप ऑप्शन ए है आपके लिए, पिता का रक्त RH+ तथा माता का रक्त RH-। आरएच फैक्टर समझते हैं ना। ऑप्शन बी है आपका, पिता का रक्त RH-, माता का RH+, ठीक है। ऑप्शन सी दोनों का रक्त RH+ होना चाहिए एंड ऑप्शन डी दोनों का रक्त RH- होना चाहिए। ऑप्शन ए पिता का रक्त RH+ और माता का रक्त RH-। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पिता का रक्त RH+ तथा माता का रक्त RH- होना चाहिए। अगला आपसे 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस रक्त समूह में RH उपस्थित होता है?
ऑप्शन ए ओ पॉजिटिव, बी ए निगेटिव, सी बी निगेटिव, डी ऑल। ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव में रक्त समूह में RH फैक्टर उपस्थित होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपसे अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह में एंटीजन का अभाव होता है? किस रक्त समूह में एंटीबॉडी का अभाव होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए बी में ए बी, सी बी एंड डी ओ। डी ओ में। ओ में क्या होता है? एंटीजन का अभाव होता है। बिल्कुल सही जवाब है। आपसे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में एंटीबॉडी नहीं होता है? अभी तो पिछला प्रश्न आपसे था कि एंटीबॉडी किस में उपस्थित होता है, अब बताना है कि आपको एंटीबॉडी किस में नहीं होता है। ए बी, बी ओ। ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। बिल्कुल सही जवाब है। आपसे अगला प्रश्न है, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति निम्न में से किसे रक्त दे सकता है? जिनका कि ब्लड ग्रुप ओ होगा वो किनको अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका, ओ रक्त वाले व्यक्ति को, मतलब ओ वाले ओ को ही दे सकते हैं। बी ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को, सी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को, डी बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को। चारों को। हाँ, अब इनके लिए कूट हम आपको दे रहे हैं। केवल एक, मतलब कि ओ रक्त वाले समूह को ही केवल दे सकते हैं। बी 1 2 3 4, यानी कि ओ को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, ए को भी दे सकते हैं और बी वाले को भी दे सकते हैं। सी है ए और बी दोनों, एंड डी है 1 और 3। ऑप्शन बी चारों को। मतलब 1 2 3 4 सभी को दे सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। चलिए, आपसे अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वर में मानव शरीर में किसकी कमी होती है जिसकी वजह से डेंगू बुखार लगता है? ऑप्शन ए है RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स एंड ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी प्लेटलेट। प्लेटलेट्स की कमी के कारण क्या होता है हमारे शरीर में? डेंगू ज्वर होता है। आपसे अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने अंग तंत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने कुल अंग तंत्र होते हैं? 8, 7, 11 और 13। ऑप्शन सी 11। 11 बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। इसी कड़ी में व्यूअर से हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन की खोज किसने और कब की थी? प्रोटीन की खोज किसने और कब की थी? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने आंसर देंगे। और अब आपसे हमारा प्रश्न है अगला, आंतरस किस प्रकार का विलयन है? ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी तनु अम्लीय। क्षारीय मतलब आंतरस जो है क्षारीय प्रकार का विलयन है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपसे 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, आपको बताना है। आंतरस, पीतरस, इंसुलिन, ऑल। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपसे अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 16 फीट, ऑप्शन बी 32 फीट, ऑप्शन सी 40 फीट एंड ऑप्शन डी 0.32 फीट। ऑप्शन बी 32 फीट। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपसे 34वां, इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में किसने किया था? ऑप्शन ए क्रुक्स ने, ऑप्शन बी वेटिंग ने, ऑप्शन सी वेस्ट ने एंड ऑप्शन डी बी एंड सी ने। ऑप्शन डी बी एंड सी, बेटिंग और वेट्स दोनों ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। यकृत का वजन सामान्यतः कितना होता है? मतलब लीवर का वजन कितना होता है? 1 kg, 1 से 3 kg, 1.5 kg से लेकर 2 kg तक, एंड डी है आपका 2 kg से लेकर 2.5 kg तक। ऑप्शन सी 1.5 kg से 2 kg। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपसे अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, जठर ग्रंथि, अग्नाशय एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए यकृत। यकृत जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपसे अगला प्रश्न है, वायु को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संकुचन, आरोहण, सी निश्वसन, डी विसरण। ऑप्शन सी निश्वसन। निश्वसन बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। चलिए,
अब आपसे मतलब हमारे व्यूअर से हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये हमारे जो भी वीडियो को हमारे देख रहे हैं उनके लिए ये हमारा प्रश्न है। अब आपसे अगला प्रश्न है हमारा, वायु को ग्रहण करने की क्रिया। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछ ली हूँ। अगला प्रश्न, मनुष्य के दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े के वजन के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। ए, दाएं फेफड़े का वजन बाएं फेफड़े के वजन से बड़ा होता है, मतलब अधिक होता है। बी, दाएं फेफड़े का वजन बाएं फेफड़े की वजन से कम होता है। सी, दाएं फेफड़े का वजन बाएं फेफड़े के वजन के बराबर होता है। एंड डी, कोई निर्धारित नहीं है। ऑप्शन ए, दाएं फेफड़े का वजन बाएं फेफड़े के से बराबर मतलब बड़ा होता है। बड़ा होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपसे अगला प्रश्न है, हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ऊपर के प्रकोष्ठ को क्या कहा जाता है? निलय, कपाट, गुहा एंड आलिंद। आलिंद। ऊपर के कपाट को आलिंद कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में किस में हृदय की धड़कन प्रति मिनट सबसे कम होती है? लेकिन का जो हार्ट बीट है वो सबसे कम होता है, किस में आपको बताना। मनुष्य का नवजात शिशु मतलब कि छोटे बच्चों में, बी हाथी, सी चूहा एंड डी बूढ़े मनुष्य में। ऑप्शन डी, बूढ़े मनुष्य। बूढ़े मनुष्य में बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अब सारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। और लास्ट में हमारा ये व्यूअर्स के लिए हमारा अंतिम प्रश्न है, हृदय के निचले प्रकोष्ठ को क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में जाकर इसका जवाब देंगे आप। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।